तो इस दिवाली के ऊपर अगर आप एक नया बाइक लेने का सोच रहे हो तो कौन सा बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक बाइक या फिर पेट्रोल वाला। एक इलेक्ट्रिक बाइक आपके पेट्रोल का कितना खर्चा बचा सकती है। 2026 में इलेक्ट्रिक बाइक लेना क्या एक सही मूव है? सच में आपके पैसे बचने वाले हैं या फिर ओल्ड इज गोल्ड? आज के इस एपिसोड में सारी की सारी बातें क्लियर होने वाली है। तो हे गाइस, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है टॉक विद रोनी एपिसोड नंबर 7 के अंदर। और आज का टॉपिक है कि क्या ईवी व्हीकल पेट्रोल से बेटर है, आपको इस टाइम पर कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो दिवाली नजदीक है तो बहुत सारे लोग ये मन बना रहे होंगे कि कोई लेडीज है तो मोपेड लेंगे या फिर बुलेट या फिर कोई भी नई गाड़ी लेने का सोच रहा है। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, मैं जानना जरूर चाहूंगा। लेकिन अब हम टॉपिक के ऊपर आए। आज के टाइम पर 2025 एंड हो रहा है, 26 का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइम पर पेट्रोल व्हीकल लेना क्या सही डिसीजन है या फिर ईवी लेना बेटर डिसीजन है। ठीक है, तो इसी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। मेरी खुद की स्टोरी की बात करें, मेरे घर पे एक ऑलरेडी 2 व्हीलर थी पेट्रोल वाली। ठीक है, मेरी जॉब लगी है, मेरे को हर रोज 25 किलोमीटर जाने का, 25 किलोमीटर आने का, एक दिन का 50 किलोमीटर होता है। मेरे घर की जो बाइक थी वो अप्रोक्सीमेटली 60 की एवरेज देती है, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे हर रोज 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ता था। ठीक है, अब देखो हर रोज 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना मतलब 3000 का पेट्रोल आप पकड़ के चलो। हम लोग सोच रहे थे कि भाई जॉब लगी है तो एक व्हीकल लेना जरूरी है। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं पेट्रोल वाला व्हीकल लूँ या फिर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल लूँ। दिल के अंदर बहुत सारा डर था, बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर सुना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जल जाते हैं, ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है। ढेर सारी वीडियोस देखी मैंने, ईवी में कौन सा बेटर है या फिर पेट्रोल में कौन सी एवरेज ज़्यादा देती है। आज के टाइम पर मैं पेट्रोल वाला कोई भी मोपेड लेने जाऊँ या फिर और भी कोई पेट्रोल वाला व्हीकल लूँ तो मुझे हर महीने 3000 का पेट्रोल तो डलवाना ही है। ठीक है, वो खर्चा तो आने ही वाला है। ऊपर से अगर मैं 1 लाख की बाइक लेता हूँ तो फिर उसका खर्चा अलग से, अगर EMI करवाता हूँ तो ऊपर से उसका खर्चा अलग से, सारी की सारी चीज़ें मिलाकर 1.5 लाख या फिर 1.25 लाख का खर्चा हो ही जाता है। ठीक है, अगर नई बाइक लेते हैं तो वो पेट्रोल का भी अगर काउंट करें 3 साल का 4 साल का, तो अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि पेट्रोल की तरफ नहीं जाना है, ईवी परचेस करना है। लेकिन ईवी के लिए बहुत ज़्यादा डर था कि कौन सा ले, कौन सा है जो इस टाइप के ऊपर बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर पाएगा, कौन सा ईवी बेस्ट है। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे लेना है ये वाला ईवी व्हीकल। तो ये है एथर रिस्टा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, ओला के रिलेटेड, चेतक के रिलेटेड, हीरो मोटोकॉर्प के रिलेटेड, एथर के रिलेटेड, बहुत सारे वीडियोस देखे। बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मैं ये कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा कि मुझे चाहिए एक बेटर बिल्ड क्वालिटी, जो कि भाई अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बेटर कस्टमर रिव्यू, लोगों ने परचेस किया है तो उन लोगों का कैसा है। बेटर सर्विस चाहिए मुझे, एक अच्छी एवरेज चाहिए, मजबूत गाड़ी होनी चाहिए और एक ट्रस्टेड कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मिली एथर के अंदर। अब एथर के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एथर 450X या फिर एथर रिस्टा। जो ये मैंने पर्टिकुलरली क्यों लिया, तो क्योंकि ये एक बड़ा व्हीकल है, इसके अंदर कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा है, फैमिली के लिए चाहिए। एथर रिस्टा बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब एथर रिस्टा ही क्यों, इसका रीज़न ये है कि भाई हर रोज 100 रुपीज़ का पेट्रोल पकड़ के चलो तो 3000 का पेट्रोल पर महीने पकड़ के चलो। और इसके अंदर एक टाइम के चार्जिंग की बात करें तो 3 यूनिट खाता है, एक यूनिट का 7-8 रुपये पकड़ के चलो, मैं 10 पकड़ के चलता हूँ तो 30 रुपये होता है। ठीक है, 30 रुपये में मैं 2 बार ऑफिस आ जा सकता हूँ, 100 किलोमीटर की रेंज पकड़ के चले तो आप ये सोचो कि जहाँ मुझे 2 दिन का 200 रुपये लग रहा है, यहाँ पर ये सिर्फ 30 रुपये में मेरे 2 दिन का खर्चा निकल रहा है। ठीक है, ये मुझे कितने में पड़ी, देखो जब मैंने लिया था, ठीक है, तो 1,20,000 एकदम नेट प्राइस था, जिसके अंदर इंश्योरेंस और RTO आ जाता है। ठीक है, मैंने लिया प्रो पैक। अब प्रो पैक कितना वर्थ इट है, मेरे लिए कितना अच्छे से वर्क किया, लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उसका एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये एक्चुअली सीरीज ही हम स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्चुअल रेंज निकालने वाले हैं, प्रो पैक लेने का डिसीजन कैसा था वो बताने वाले हैं, इसकी सर्विस किस टाइप की होती है या फिर फर्स्ट सर्विस कैसी रहेगी वो बताने वाले हैं।
और भी बहुत सारी वीडियोस एथर के रिलेटेड लाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर दो, क्योंकि ये सब वीडियोस आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप एक ईवी लेने का सोच रहे हो तो हम अभी मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। 1,20,000 का नेट प्राइस, जिसके अंदर आरटीओ और इंश्योरेंस आ जाते हैं। मैंने प्रो पैक लिया जिसकी प्राइस थी 14,000 रुपये, ठीक है। तो हमारे होते हैं 1,34,000, 45,000 डाउन पेमेंट और 6,000 का EMI 18 महीने तक करने के बाद हमको ये पड़ती है 1,54,000 में। अब देखो एक्चुअली कितना रेंज देती है, इसकी बैटरी का कितना प्राइस आएगा, कितना कॉस्ट आएगा अगर बिगड़ जाती है तो। 5 साल की वारंटी लेनी है, फिर 8 साल की वारंटी लेनी है, वो सब भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन 3 महीने यूज़ करने के बाद मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे अब तक 9 से 10,000 रुपये बच चुके हैं, ठीक है। और लाइट बिल कितना आया मालूम है? सिर्फ 1,000 रुपये आया है। तो 10,000 में से 1,000 लाइट बिल का निकाल दो तो मेरे पास कितने बचते हैं? 9,000 रुपये की बचत अब तक मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था? तो अगर आप लोग एक नई बाइक या फिर एक नया मोपेड लेने का सोच रहे हो तो आज के टाइम पर एक बेस्ट डिसीजन रहेगा आप एक ईवी व्हीकल परचेस करो, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर, ठीक है। आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और अगर आप लोग की बैटरी खराब भी हो जाती है 3 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद, तो नई बैटरी जो आएगी वो 50 से 60,000 की आएगी, ठीक है। अब आप एक कैलकुलेशन देखो कि आपके 3,000 रुपये महीने के बच रहे हैं, तो आपके साल के कितने बचेंगे? 36,000 रुपये। तो इसके बेसिक मॉडल के साथ 3 साल की बैटरी वारंटी आती है, ठीक है। तो अगर आपकी बैटरी जो है वो 3 साल भी चलती है, आपके बचेंगे 1,08,000 रुपये। तो उन पैसों में से अगर 3 साल के बाद आप नई भी बैटरी डालते हो तो 50 से 60,000 की, तो फिर भी आपके 40,000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल के अंदर तो आपके पूरे के पूरे पैसे जाएंगे ही, तो फिर वो पैसे तो गए ना, ठीक है। तो आपके 40,000 तो बच रहे हैं। 3 साल तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी बैटरी अगर आप अच्छे से चलाते हो तो 4 साल 5 साल तो बिंदास से चलेगी, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो मतलब एकदम सडनली बंद नहीं हो जाती। अगर बैटरी का डिग्रेडेशन भी होता है तो इसकी रेंज कम होती है, ठीक है। तो अगर आपकी एक चार्जिंग पर 100 किलोमीटर चलती है तो वो नॉर्मली 80 किलोमीटर चलेगी, 70 किलोमीटर चलेगी, 75 किलोमीटर चलेगी, ऐसे रेंज कम हो जाएगी। तो इससे आप 5 साल 6 साल 7 साल भी खींच सकते हो अगर आपका कम यूज है तो। 3 साल में 1,80,000 बचते हैं, तो 5 साल के अंदर कितना बचेगा? ये 1,80,000। और 5 साल के बाद 1,80,000 बच गया ना, उससे नया व्हीकल ले लेना है। लेकिन अगर इतने ही पैसे पेट्रोल के अंदर डालोगे तो आपकी बाइक तो पुरानी होने ही वाली है, पेट्रोल के पैसे तो गए थे गए। आपको उस 5 साल के बाद नई बाइक लेनी है तो अलग से पैसे निकालो, ठीक है। तो फिर वो पैसे कहाँ से लाओगे, ठीक है। ये पैसे तो बच रहे हैं ना। तो फिर इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टाइम के ऊपर ईवी इज़ द बेस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बढ़िया, ठीक है। और ईवी में एथर ही क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी कंपनीज देखी, बहुत सारी कंपनीज के अंदर प्राइस के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, ठीक है। कहीं पे बिल्ड क्वालिटी नहीं मिल रही है, कहीं पे रेंज नहीं मिल रही है, कहीं पे सर्विस का प्रॉब्लम है। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एथर के साथ ऐसा नहीं है भाई, जिनका गोल है कि कम बनाओ लेकिन बेस्ट बनाओ, बढ़िया रिसर्च करके बनाओ। अब देखो आप लोग इतनी तारीफ सुन के ये बोल रहे हो कि भाई स्पॉन्सर वीडियो है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ ये एथर की गाड़ी मैंने मेरे खुद के पैसे से लिया, ठीक है भाई। 1 भी रुपये का कुछ नहीं मिला है। कंज्यूमर के तौर पर आपकी जानकारी के लिए, आप सबकी हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने सारी चीजें बता दी कि आपको एक ईवी व्हीकल परचेस क्यों करना चाहिए। फिर आप मुझे कमेंट बताओ, क्या आप ईवी व्हीकल परचेस कर रहे हो? क्या आपको मेरी बातें सही लगी? बाकी इसकी एक्चुअल रेंज कितनी है, इसकी टॉप स्पीड कितनी है, 8 साल की वारंटी या फिर 5 साल की वारंटी, प्रो पैक जो लेना है वो स्कैम है या फिर क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलती जाएगी। पूरी की पूरी सीरीज ही आ रही है, ठीक है। तो फिर आप लोग सब्सक्राइब करके रखो जरूर, ठीक है। बाकी और भी वीडियोस बना के रखे हैं मैंने कि कैसे कांतारा मूवी ने एक्सपोज कर दिया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक मनी का व्हाइट मनी वाला जो घोटाला है वो, या फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट इसके ऊपर बिग बिलियन डेज जो चलते हैं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कितना बड़ा स्कैम है। उनमें से कुछ भी परचेस करने से पहले आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपका दिमाग खुल जाएगा। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।